हेलो दोस्तों, देखिए मैं आपके सामने आज जीके का प्रश्न लेके आई हूँ और यह सभी जीके के प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, इसे याद रखिएगा। बिहार से संबंधित प्रश्न। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पटना। पटना बिहार की राजधानी है। अगला सवाल देखिए, विश्व का वह कौन सा देश जिनकी सीमा बिहार से लगती है? तो वह कौन सा देश है? नेपाल। ये भी याद रखेंगे। अगला देखिए, बिहार राज्य की कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, यह याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, बिहार की राज्य भाषा क्या है? तो आपका हिंदी हो जाएगा। हिंदी राज्य भाषा है। बिहार राज्य में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो प्रमंडल पूछेगा तो आपको बता देना है 9 प्रमंडल है। और बिहार राज्य में कुल अनुमंडल कितने? तो 101 अनुमंडल हैं, इसको आप याद रखिएगा। बिहार राज्य में कुल कितना जिला है? तो बिहार राज्य में कुल 38 जिला है, इसको भी आप याद रखिएगा। आगे देखिए, बिहार राज्य में कुल कितने प्रखंड हैं? प्रखंड कहेंगे तो 534 प्रखंड हैं। प्रखंड। अगला सवाल देखिए, बिहार का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय कौन सा है? पटना संग्रहालय, जिनकी स्थापना 1915 में हुई। इसकी उद्घाटन पूछेगा तो आप बताएंगे अप्रैल 1917 को बिहार उड़ीसा के गवर्नर एडवर्ड गेट ने किया था। नमक सत्याग्रह की शुरुआत बिहार में कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1917 को चंपारण में हुई थी। बिहार में भयानक भूकंप किस वर्ष आया? तो भयानक भूकंप 1934 में आया था। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो आपका सवाल हो जाएगा श्री कृष्णा सिंह जो है प्रथम मुख्यमंत्री। देखिए, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो प्रथम हो जाएगा जयराम दास दौलत राम हो जाएगा आपका पहला आंसर। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आपको कोसी को। बिहार राज्य में गवर्नर सर्वप्रथम बैंक की स्थापना हुई थी। इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी इलाहाबाद। देखिए, बिहार में सर्वाधिक शाखाएं वाली कौन सा बैंक है? तो भारतीय स्टेट बैंक SBI आपका सर्वाधिक शाखा वाली बैंक है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। अब देखिए अगला सवाल ये है, बिहार में सर्वाधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? तो मैथिली सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है, मैथिली। याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, बिहार में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ तक हुआ था? तो मुगल सराय से कोलकाता के बीच हुआ था। बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो धान सर्वाधिक फसल बोए जाने वाली है। अगला देखिए, बिहार विधानसभा गठन किस संविधान में धारा के अंतर्गत आता है? तो 170 के अंतर्गत आता है, धारा 170। बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1912 को, याद रखिएगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, बिहार राज्य की राष्ट्रीय महापर्व कौन सा है? तो हो जाएगा छठ पर्व महापर्व है। बिहार की राजकीय पुष्प क्या है? तो हो जाएगा गेंदा, वृक्ष में पीपल हो जाएगा, और पक्षी में गौरैया हो जाएगा, और चिन्ह में हो जाएगा बोधि वृक्ष। तो इतना याद रखिएगा। बिहार का सर्वोच्च शिक्षा कौन सा है? तो सर्वोच्च शिक्षा आपको सवाल नंबर हो जाएगा सोमेश्वर 874 मीटर सर्वोच्च शिखर है। सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो सोमेश्वर 874 मीटर हो जाएगा सर्वोच्च शिखर। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज
आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार में न्यूनतम वर्षों वाला जिला कौन सा है? तो औरंगाबाद हो जाएगा आपका न्यूनतम। बिहार में सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो गया हो जाएगा आपका गर्म जिला, याद रखिएगा। बिहार में ठंडी वाला जिला कौन सा है? तो ठंडी वाला भी जिला गया हो जाएगा, याद रखिएगा। बिहार में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो गंडक परियोजना जो है सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, बिहार में लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 40 है। बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है, याद रखिएगा। बिहार में संविधान में कितने सीट है? 213 सीट। बिहार में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट संख्या कितनी है? तो 38 है। विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के निर्देश सीटों की संख्या कितनी है? तो आपको 2 हो जाएगा। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की, यानी पटना की स्थापना उदयन ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वें अधिवेशन कहाँ हुआ? तो बंकिमपुर में हुआ था, बंकिमपुर में, तो याद रखिएगा। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1934 में हुई थी। अगला सवाल देखिए, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा कब दिया था? तो 5 जून 1974 को दिया था। अगला सवाल देखिए, भगवान बुद्ध, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए, भगवान महावीर का जन्म स्थल कहाँ था? तो कुंडलग्राम वैशाली जिला में था, कुंडलग्राम वैशाली जिला। अगला देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य, जो है आपको अर्थशास्त्र के लेखक हैं, देखिए कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक। अब देखिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिहार में हुआ था और ये 1666 ईस्वी में हुआ था। आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से है? तो आर्यभट्ट का संबंध है पाटलिपुत्र यानी पटना से है। अगला सवाल देखिए, बिहार में गोलघर का निर्माण किस गवर्नर ने किया था? तो आपका हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। बिहार और उड़ीसा राज्य का विभाजन कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था उड़ीसा का विभाजन। अगला सवाल देखिए, बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ। बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था पूछेगा? तो 1920 में बोलिएगा। खिलाफत 1919 और असहयोग 1920। बिहार में किसान सभा का गठन हुआ था 1920 में। अगला सवाल याद रखिएगा, बिहार में किसान सभा का संस्थापक स्वामी सहजानंद थे, तो ये याद रखिएगा। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, ये बिहार में सासाराम में स्थित है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? पुरुष एवं महिला, रोहतास में साक्षरता दर। बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो पूर्णिया हो जाएगा करेक्ट आंसर। बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन मुस्लिम राज्यपाल हैं। अगला देखिए, बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो श्रीमती राबड़ी देवी जो है प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है? तो अब्दुल गफ्फार जो है आपका प्रथम मुख्यमंत्री। बिहार की प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान जो है शास्त्री आपका प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला सवाल देखिए, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो महामाया प्रसाद सिंह प्रथम मुख्यमंत्री थे निर्दलीय। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो सर गणेश दत्त थे प्रथम शिक्षा मंत्री। अगला सवाल देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी कौन है? तो रामधारी सिंह, इनका जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है, प्रथम है ये। तो आगे देखिए, बिहार के प्रथम मैथिली
फिल्म कौन सी थी? तो कन्यादान मैथिली फिल्म थी। बिहार की प्रथम महंगी फिल्म कौन सी थी? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका मैया गए महंगी फिल्म थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला बिहार के शासक कौन थे? तो शेरशाह सूरी थे। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने का वाला प्रथम बिहारी कौन था? तो स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद था। बिहार के प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र कौन सी थी? तो सैटेलाइट थी, सैटेलाइट दैनिक पत्र। बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन सी थी? जो ये गंगा मैया तोहरे पिया चढ़ेबो। तो इस तरह से स्वतंत्रता संग्राम को प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ये है आपका बिहार। बिहार के यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री कौन थे? तो राफेल फ्रेंच थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बाबू जगजीवन राम थे। प्रथम उप मुख्यमंत्री बाबू जगजीवन राम थे। अगला सवाल देखिए आपको, बिहार के दौरा करने वाला प्रथम सिख गुरु कौन है? तो गुरु नानक सिख जो है पहला है। देखिए बिहार में सबसे भीषण बाढ़ किस वर्ष आई थी? तो 1975 में भीषण बाढ़ आई थी। बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसार केंद्र था मुजफ्फरपुर केंद्र है जो मुजफ्फरपुर में। बिहार का प्रथम स्टेडियम कौन सा है? तो मोइनू का हॉल स्टेडियम। अगला देखिए, अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? तो स्वर्गीय रणधीर वर्मा थे आपको अशोक चक्र प्राप्त करने। बिहार के प्रथम थे विद्यापति थे, वो बिहार से ही थे। बिहार में सर्वाधिक गोधन उत्पादन जिला कौन सा है? अगला सवाल देखिए, कहता है बिहार में सर्वाधिक उत्पादन जिला जो है गोधन जिला उत्पादन जो है बिहार के रोहतास में है गोधन। अगला सवाल देखिए, बिहार का एकमात्र स्वर्ण भंडार क्षेत्र कौन सा था? करमितिया जमुई जो है स्वर्ण भंडार का क्षेत्र था। बिहार का प्रथम तेल शोधक शाला कारखाना कहाँ है? तो बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। बिहार का प्रथम चीनी मिल कहाँ है? तो मेरोह